हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय रसायन विज्ञान पार्ट 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी का हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVPM IC में स्वागत है। आप सभी ये वीडियो देखने के बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पढ़ने के बाद अपनी PDF से इस वर्क को नोट करें। क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, यानी कि जो तत्व किसी यौगिक को बनाते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बंध बना हुआ होता है जिसके द्वारा वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें किसी भी चीज को जोड़ने के लिए बीच में एक माध्यम की जरूरत होती है, तो ऐसे ही तत्वों को आपस में मिलाकर एक यौगिक बनाने के लिए हमें एक बंध की जरूरत पड़ी, यानी कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के बीच परस्पर जो आकर्षण बल या बंध बना हुआ होता है उसे रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे रासायनिक बंध की अगर बात करें, रासायनिक बंध यानी कि तत्वों के बीच उन्हें बांधे रखने के लिए या उन्हें मिलाने के लिए परस्पर उनके बीच बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? रासायनिक बंध कहलाएगा। इस रासायनिक बंध को ही रासायनिक आबंध भी कह देते हैं। ठीक है, रासायनिक बंध की अगर बात करें तो इसके बाद हम पढ़ते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसे पढ़ने के द्वारा ही हम इन बंधों को आसानी से समझ सकते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि किसी भी तत्व में संयोजकता क्या होती है और इलेक्ट्रॉन का उसमें क्या योगदान होता है। तो दो साइंटिस्ट थे, कोसेल और लुईस। मैं लिख रहा हूं यहां, देखिएगा, कोसेल तथा लुईस। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो परमाणु संरचना हमने पहले पढ़ी थी इससे पिछले चैप्टर में, तो उसमें उसके आधार पर इन दोनों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बताया कि जो हमारे तत्व होते हैं जब वो यौगिक का निर्माण करेंगे तो उनके बीच में क्या होता है? रासायनिक संयोग से एक बंध बनते हैं जिन्हें कहेंगे रासायनिक बंध। दूसरा, अगर बात करें तो इन तत्वों की जो संयोजकता है वो किस पे डिपेंड करेगी? उनकी बाह्य कोश के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड Na या सोडियम है Na, इसका परमाणु क्रमांक 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने आएंगे? 8 और तीसरी में आते हैं 1। तो इसकी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? अपने से साझा करेगा किसी दूसरे के साथ, यह बंध बनाएगा। और जब ये बंध बनाएगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। यानी कि जो संयोजकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? किसी भी तत्व की बाह्य कक्षा में उपस्थित उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। दूसरा, अगर हम बात करें इसके बाद तीसरा, जो हमारे बंध हैं उनके प्रकार अगर हम देखें तो पहले देखेंगे वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है। तो वैद्युत संयोजक बंध जो है वो इस प्रकार से है कि जब कोई दो तत्व या कोई एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण करेंगे। जैसे सोडियम है, अगर इसकी बात करें इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसकी बाह्य कक्षा में, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है 17। जो इसकी बात करेंगे तो 2, 8 और 7 आएगा। इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। जब 7 इलेक्ट्रॉन की बाह्य कक्षा में हैं तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को मैं देखो यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये करने के बाद ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगी? जरूरत। जब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो यहाँ सोडियम की बाह्य कक्षा में देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए कितनी की जरूरत है? अपनी 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन किसी से ले तो नहीं सकता, ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 1 है इसके पास, 7 लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर 7 है तो ये 1 लेगा। तो जब 1 लेगा तो जो सोडियम है उसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या कर देगा? स्थानांतरण कर देगा। और स्थानांतरण करने के बाद इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहेंगे वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। यानी कि इस बंध का नाम होगा वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, क्योंकि ये आयनों के यानी कि जो आयन है
यानी कि ये आयन था +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर दिया है क्लोरीन के लिए, और किसके रूप में चले गए हैं, आयनों के रूप में चले गए। जब आयनों के रूप में गए तो यहाँ पर क्या बंध बन रहा है इनके बीच में, आयनिक बंध बन रहा है। इसी तरीके से जब दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, दो इलेक्ट्रॉन का बराबर की साझेदारी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, जैसे हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन का क्या है, एक अणु है। जब इसका निर्माण हुआ होगा तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तब इन्होंने बराबर की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन का क्या करा है, साझा किया है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया है, तो यह बराबर की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बना है। इसे हम कहेंगे क्या, दूसरा अगर हम नाम रखें तो सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। इसके बाद अगर हम बात करें सहसंयोजक बंध की, तो ये 3 टाइप से अगर समझाना चाहो तो हम समझ सकते हैं। देखिएगा, पहला अगर हम बात करें, जैसे यहां पर हुआ था हमारे पास, सीधी सी बात है NaCl, NaCl की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा चला गया आयनिक बंध में। लेकिन अगर यहां देखें H2 में, अगर H2 में देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था, तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुई है, एक एक की, और बराबर की साझेदारी हुई है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होगी तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है आपस में साझा। जब साझा होगा तो इसे हम कहेंगे क्या, एकल बंध। इसे हम एक डैश से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम बीच में क्या लगा देते हैं, एक डैश लगा देते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, कैसे, देखिएगा, अगर हम बात करें O2 की, ये क्या है O2, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का अणु है, और जब ये बना होगा तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना होता है, 8। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, और यहां से आएगा कितना, 6, यानी कि ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन के मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए, यानी कि दर्शा दिए हैं। अब दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके मैं इलेक्ट्रॉन को भी इधर दर्शा रहा हूं। तो देखिएगा, मैं डॉटेड लाइन, डॉटेड से यानी पॉइंट से यहां पर दर्शा रहा हूं इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो, इसके भी 6 हैं और इसके भी 6 हैं। जब बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा आपस में साझा। तो देखिएगा, ये वाला अगर हम मिला दें तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए हैं। अब इसकी बात करें तो ये भी क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से साझा कर लेता है। तो इसके पास भी 2 2 4 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन इनके बाह्य कक्षा में पूरे हो चुके हैं, और इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 का। तो इनके बीच में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या O डबल बॉन्ड O, यानी कि इसे क्या कहेंगे, हम डबल बॉन्ड कहेंगे। दूसरा क्या बनता है यहां पर, द्विबंध। क्या बनता है, द्विबंध, जिसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड हो गया, इसके बाद आती है बात ट्रिपल बॉन्ड की, और ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा, यहां पर हम बात करें अगर नाइट्रोजन या N2 परमाणु की, ये क्या है, नाइट्रोजन है, N2 अणु है। अगर N की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इसकी बाह्य कक्षा में होते हैं 2 और 5। जब इसकी बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 3 की, क्योंकि इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इस टाइम पे, 5 हैं। 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद साझेदारी बना के अपना अष्टक पूर्ण करेगा। देखिएगा किस प्रकार, पहला परमाणु लेंगे नाइट्रोजन का, बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं मैं, देखिएगा, 3 4 5, या इस तरीके से हम इसे यहां पर दिखा सकते हैं। 5 हो गए। दूसरा अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, तो देखिएगा ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसके पास 8 हो चुके हैं, क्योंकि देखो
2 3 5 तो इसके अपने थे और 3 इसने दूसरे नाइट्रोजन अणु से या परमाणु से सॉरी ले लिए हैं, और इसी प्रकार ये भी क्या करेगा, यहाँ से इनका साथ साझा करेगा। यानी कि 5 इसके खुद के, 3 दूसरे परमाणु से लिए, तो कितने हो गए 8। और कितने इलेक्ट्रॉन्स का साझा है यहाँ पर, 3 का। जब 3 का साझा करेगा तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि हमारा तीसरा बंध जो सहसंयोजक बंध में बनेगा वो आएगा त्रिबंध। क्या होगा, त्रिबंध, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं या 3 डैश लगा के प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अगला पॉइंट है, या इसी में आगे हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा इस प्रकार से होता है कि एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु को दे दिए जाते हैं, जबकि वो दूसरा वाला अपना कोई साझा नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं उपसह संयोजक बंध। देखिएगा मैं समझा रहा हूं एक तरीके से, उपसह संयोजक बंध कैसे हम समझ सकते हैं। उपसह संयोजक बंध इस प्रकार से देखिएगा, ये कोई ए तत्व है, ये कोई ए तत्व है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने बी के साथ क्रिया करी और यहां से क्या करा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ साझा कर लिए। जब इस प्रकार से एक तत्व का निर्माण होगा और ये तत्व का निर्माण हो रहा है, तो यहां से देखिएगा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या ए, और जब बी के साथ ये साझा करेगा तो इस तरीके का ये बॉन्ड बनाता है। यानी कि इस वाले बंध को हम तीर के निशान से प्रदर्शित करेंगे। किससे, तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तीर का निशान शो करता है कि किसी एक तत्व के एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दूसरे तत्व के साथ संयोग हुआ है, जबकि दूसरे तत्व में अपना एक भी इलेक्ट्रॉन संयोग में नहीं दिया। आई बात समझ में कि यहां पर क्या हो रहा है, एक ही तत्व अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे के साथ साझा कर रहा है, जबकि दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर रहा। इस प्रकार के बंध को हम उपसह संयोजक बंध कहेंगे और इसे हम एरो यानी कि तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे आणविक संरचना में, अभी तो हम रासायनिक आबंध की बात कर रहे हैं या इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जब आणविक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे तो आणविक संरचना में इन बंध का यहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है तो ट्रिपल बॉन्ड। जब यहाँ रासायनिक इस तरीके का बॉन्ड दिखाई देगा तो वहाँ पर हम एरो का निशान लगा के वहाँ शो करेंगे किसी तत्व के बीच में किस प्रकार की बंध है, ये हम वहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं ये संयोजक बंध जो है हमारे, इनके बारे में। तो संयोजक बंध देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बन रहे हैं सभी बंध। तो जब बात करते हैं हम यहाँ पर संयोजक बंध की या सह संयोजक बंध की, सह संयोजक बंध, तो सह संयोजक बंध को अगर हम देखें तो इसमें पार्ट आते हैं सह संयोजक बंध में ही, या इसी के अकॉर्डिंग एक पार्ट आता है ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध, और दूसरा होता है अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध। तो ध्रुवीय बंध में देखिएगा क्या है, ध्रुवीय बंध इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने पर जब दोनों तत्वों की संयोजकताएं कैसी हो, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल HCl, यानी कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज तथा क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा, माइनस। यानी कि जब 2 तत्वों की संयोजकता या आवेश अलग अलग होता है तो वहां पर कौन सा बंध बनता है, ध्रुवीय। और अध्रुवीय जब बनेगा जब तत्वों की संयोजकताएं समान होती हैं तो वहां पर अध्रुवीय बंध होता है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, क्योंकि H यहाँ पर ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी करने के बाद जब ये साझेदारी एक दूसरे से करते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, इलेक्ट्रॉन
युग्म दाता, और इसी को हम बोलते हैं या लुईस बेस। लुईस बेस, बेस का मतलब क्या होता है? क्षार, सही है। और लुईस क्या है यहाँ पर? अभी साइंटिस्ट का नाम बताया था मैंने, संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कोसेल और लुईस, यानी कि दो साइंटिस्ट थे, तो एक साइंटिस्ट के थ्रू यहाँ पर हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दाता माने देने वाला। तो ऐसे यौगिक या तत्व जो इलेक्ट्रॉन युग्म में अपने अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देते हैं, उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस बेस। उदाहरण समझिएगा NH3, जैसे नाइट्रोजन की और इसके अमोनिया की अगर हम बात करें तो देखिएगा अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, अभी मैंने बताया था यहाँ पर जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसे मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ और ये क्रॉस से मैंने शो कर दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 इस तरीके से जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ डॉटेड लाइन से। जब डॉटेड लाइन से यहाँ जुड़ेगा तो देखिएगा यानी कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3, तो तीनों मैंने लगा दिए एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। नाइट्रोजन का 1 परमाणु है लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है जिसे मैंने क्रॉस से शो कर दिया है। अब अगर हम बात करें तो इसने तो बॉन्ड बना लिया यहाँ, इसने बॉन्ड बनाया यहाँ, इसने बॉन्ड बनाया यहाँ, लेकिन अब बचा क्या? बचा तो सिर्फ ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या युग्म ना बोल के एकाकी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो बे तत्व या यौगिक जो लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस बेस कहते हैं। इसके बाद दूसरा इसी का अपोजिट हेडिंग है जिसे मैं बता रहा हूं, देखें क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या लुईस एसिड, जिसे हम कहते हैं अम्ल। एसिड मतलब अम्ल। तो देखिएगा क्या है? बे तत्व या यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें लुईस एसिड या लुईस बेस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो VF3, यानी कि अगर हम बात करें बोरान की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 5। जब 5 होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बनेगी, तो देखिएगा यहां पर हम करने जा रहे हैं इसका। इसमें जो है जो बोरान है ये इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या लुईस एसिड ये कहलाएगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 आ जाएगा। ये किसके कार्य करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का। अब हम बात करते हैं संयोजकता की। किसकी? संयोजकता। तो देखिएगा संयोजकता क्या होती है। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि संयोजकता किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम संयोजकता की बात करें तो वैद्युत संयोजक बंध, जिसे हम बोले आयनिक बंध, और सह संयोजक बंध, इनके योग को भी हम संयोजकता बोल सकते हैं, जिसे वैद्युत संयोजकता कहा जा सकता है। दोबारा से बता रहा हूं कि संयोजकता के साथ वैद्युत संयोजकता होती क्या है? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित या उनसे बनने वाले बंध, जैसे कि हमने बताया था क्या? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध, तथा सह संयोजक बंध के योग को क्या कहा जाएगा? यहाँ संयोजकता या वैद्युत संयोजकता कह सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रकार से हम इसमें संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं, और अलग अलग से इसके बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि बराबर की साझेदारी से जो बनेगा वो तो सह संयोजक, और जो एक ही आदमी अपनी तरफ से, जब यह एक ही तत्व अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा जबकि दूसरा उसमें सहयोग नहीं करेगा, उसे कहेंगे उपसह संयोजक बंध। और जब एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे तत्व पर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं आयनिक बंध या
वैद्युत संयोजक बंध। इसके बाद हम आणविक संरचना पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की पूरी संरचना किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी आणविक संरचना दिखाएगी किसके द्वारा, यानी कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा या तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और उसकी संयोजकता के द्वारा। यानी कि किसी भी यौगिक की हम संरचना बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको NH3 की करके दिखाई थी, अलग अलग तरीके से हाइड्रो H2 की करके दिखाई थी, N2 की करके दिखाई थी, O2 की करके दिखाई थी। ऐसे ही हम बहुत सारे तत्वों की या यौगिकों की यहाँ पर आणविक संरचना पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।